नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ अपरिहार्य कार्य के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। आज मैं आपको सल्फ़र के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सल्फ़र जो कि होम्योपैथी में एक बहुत बड़ी दवा है, जो मुख्य रूप से दोस्तों जिसे हम लोग हिंदी में गंधक कहते हैं। सल्फ़र जो एलिमेंट होता है, गंधक जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसी से होम्योपैथी में बनती है दवा सल्फ़र, जो कि किंग ऑफ एंटी सोरा कहा जाता है। दोस्तों, सोरा का जो राजा होम्योपैथी में होता है वो सल्फ़र होता है। आप देखते क्या हैं कि सल्फ़र की जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पर मियाज़्म जो धातुगत दोष होते हैं दोस्तों, उसे ही हम लोग मियाज़्म कहते हैं। और डॉक्टर हैनीमैन साहब जो होम्योपैथी के जनक हैं, जो देवतुल्य पुरुष हैं हमारे डॉक्टर हैनीमैन साहब, उन्होंने दोस्तों दोष को, जो धातुगत दोष हैं, जो मियाज़्म है, उसे 3 प्रकार का बताया है, जिसमें हम लोग सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस नाम से हम जानते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों धातुगत दोष वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहाँ पर आप बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी का यूज करते हैं और आपका रोगी ठीक नहीं होता है, या आप स्वयं मेडिसिन ले रहे हैं और आप बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं और आपका इलाज नहीं हो पा रहा, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में आपको मियाज़्म के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वहाँ पर आपको मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मुख्य रूप से जो डिजीज होते हैं, जो रोग होते हैं, वो एक्यूट डिजीज होते हैं और क्रॉनिक डिजीज होते हैं। एक्यूट डिजीजेज में भी जो नवीन रोग होते हैं, जो तरुण रोग होते हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी दवा ली, जो आपके सिम्टम से मेल खाता हुआ दवा था, लेकिन दोस्तों आपने उस दवा का सेवन किया लेकिन आप ठीक नहीं हुए, या फिर किसी तरह के सिम्टम्स में आपका सुधार नहीं हुआ, तो वहाँ पर आपको धातुगत दोष के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। आपको मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि क्रॉनिक जो केसेस होते हैं होम्योपैथी में, जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं, वहाँ पर मियाज़ में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। धातुगत दोष अवश्य होता है क्रॉनिक डिजीज में, जिसके चलते वह इतना लंबा चलता है। दोस्तों, मुख्य रूप से मियाज़्म को भी दोस्तों होम्योपैथी में 2 तरह से बांटा गया है, एक एक्यूट मियाज़्म और एक क्रॉनिक मियाज़्म। हम इस पर बाद में एक वीडियो बनाकर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, सल्फ़र के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं, इसे किंग ऑफ सोरा कहा जाता है, जहाँ पर स्किन डिजीजेज आपको देखने को मिलते हैं, इचिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। इस तरह का सोरा का जो डिफिनेशन है डॉक्टर हैनीमैन साहब ने जो इसे परिभाषित किया है, वहाँ पर दोस्तों स्किन डिजीजेज से रिलेटेड जो भी चर्म रोग होते हैं, वहाँ पर आपको सल्फ़र का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए, या आपके सिम्टम्स पर। और जब आप बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी का यूज करने के बावजूद आपको परिणाम नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर आप सल्फ़र का एक खुराक देंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, मुख्य रूप से जो क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं, उनमें धातुगत दोष जो हैं वो कोई ना कोई दोष उत्पन्न करके उस रोग में वृद्धि कर देता है, और जिसके कारण वह बहुत लंबा खींचा चला जाता है और रोगी परेशान रहता है। यहाँ पर अगर आप बेस्ट सेलेक्टेड मियाज़मेटिक रेमेडी का पेशेंट को सेवन कराते हैं तो उनमें लाभ देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से मैं आज आपको सल्फ़र के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आज थोड़ा सा ही लक्षण आपको बताऊँगा जो बेहतरीन सल्फ़र के लक्षण हैं। आप सबसे पहले जान लें इसके माइंड सिम्टम्स को। दोस्तों, सल्फ़र का रोगी बहुत ही भुलक्कड़पन का शिकार होता है। वह सोच नहीं सकता है, वह चीज़ों को याद नहीं रख सकता है, हमेशा दोस्तों खोया खोया रहता है। और वैसा व्यक्ति जो है हमेशा सोचता है कि हम बिना काम किए, आलस्य के कारण वो चाहता है कि हम काम भी ना करें और हम धनी हो जाएं। इस तरह का दोस्तों जो सोच रहता है वो सल्फ़र का रहता है। सल्फ़र का पेशेंट जो होता है वो नहाना पसंद नहीं करता है, नहाने से उससे बहुत ही घृणा होती है, नहाना नहीं चाहता है। और दोस्तों, वह धार्मिक मतभेद में बहुत उलझा हुआ रहता है।
इस तरह का रोगी सल्फर का होता है। और सल्फर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रोगी का जो शारीरिक बनावट होता है दोस्तों, वहाँ पर आप देखेंगे कि दुबला पतला पेशेंट होगा और वह पेशेंट हमेशा सोच में डूबा हुआ रहेगा, उसमें बदहजमी की शिकायत रहेगी, अपच की शिकायत रहेगी और वह व्यक्ति गंदा दिखेगा। चूँकि उसे एवर्सन टू बाथ होता है, वह नहाना नहीं पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे कि उनका मैला कुचैला कपड़ा भी हो सकता है। दोस्तों, ये शारीरिक बनावट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार मेडिसिन के सिलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अहम रोल प्ले करता है होम्योपैथी में। दोस्तों, सबसे पहले अब हम जान लेते हैं सल्फर के हेड सिम्टम्स को। आप देखेंगे कि सर के ऊपर में एक कांस्टेंट हीट रहता है, वहाँ पर रोगी को गर्म महसूस होती है। यह लक्षण आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। यह ग्रेफाइट्स का भी लक्षण है। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि पेशेंट को हमेशा अपने सर भारी लगेंगे। चूँकि वह बदहजमी का शिकार होता है तो दोस्तों उसे कब्ज होगा, उसमें गैस की शिकायत होगी, इसलिए उनके सर में भी एक भारीपन महसूस होता है। हमेशा दोस्तों उनके कनपट्टी में दर्द जैसा महसूस होता है। ये गैस्ट्रिक डिरेजमेंट के कारण, जो गैस्ट्रिक डिरेजमेंट होते हैं, जो बदहजमी की, जो डायस्पेप्सिया का लक्षण पेशेंट में होता है, उसके कारण इस तरह का हेड में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेनिंजाइटिस जैसे लक्षणों में भी, जहाँ पर थ्रोम्बिंग हेडेक होता है, उसमें भी सल्फर बहुत अच्छा काम करता है। कई बार जब रोगी झुकता है तो दोस्तों आप देखेंगे कि रोगी को चक्कर आ जाते हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिले तो आप सल्फर का एक खुराक रोगी को 30 पोटेंसी में देकर देखें और फिर 2-4 दिन के बाद अगर आप उनका एग्जामिनेशन करते हैं, उनको स्टूप करने के लिए कहें, तो दोस्तों अगर उनमें चक्कर के लक्षण नहीं आते हैं तो आप समझ लें कि वह रोगी बहुत ही अच्छा हो जाएगा सल्फर के सेवन से। दोस्तों, यह स्कैल्पी हेयर, जो ड्राई हेयर होते हैं, जिनके बाल एकदम सूखे सूखे रहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। या इंटेंस फॉलिंग ऑफ हेयर में, जहाँ पर अत्यधिक बाल झड़ते हैं, उसमें भी बहुत ही लाभकारी औषधि है। इस तरह से हम देखते क्या है कि पेशेंट जो गंदा रहते हैं, जिनका बाल अत्यधिक झड़ता है, वहाँ पर भी सल्फर एक बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों, अगला लक्षण हम आई सिम्टम्स लेंगे। बर्निंग अल्सरेशन ऑफ द मार्जिन ऑफ लीड्स, जिसे हम लोग अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस कहते हैं, वहाँ पर सल्फर एक बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखते क्या हैं कि बर्निंग होगा आँखों में हमेशा जलन महसूस होता है। ऐसे लक्षणों में आप सल्फर देते हैं तो यह बहुत अच्छा काम करता है। ब्लैक मोड्स होते हैं आँखों के नीचे, दोस्तों जो आप काला धब्बा देखते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। यह कॉर्नियल अल्सरेशन की एक बहुत बेहतरीन दवा है। यह दवा दोस्तों टीनिया कैपेटिस ड्राई फॉर्म, जिसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर पे बैठने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें जो ड्राइनेस आ जाता है आँखों में, उसमें भी सल्फर एक अच्छी दवा है। और दोस्तों आप देखेंगे कि वैसे पेशेंट में रेडनेस ऑफ आइज, बर्निंग, ईचिंग होता है आँखों में, वहाँ पर ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, अगला हम इसका लेते हैं कान पर। ईयर्स के लक्षण जो होते हैं, वीजिंग इन ईयर्स, जिसे हम लोग टाइनिटस कहते हैं, उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। जो आपके कानों में जो आवाज़ आती है, उसमें ये बहुत अच्छा लाभ करता है। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ ओटेरिया, आपके कान बहते हैं और आपने किसी दवा से उसे दबा दिया है, वहाँ पर ये दवा सल्फर उसे फिर से खोल देगा और फिर उसका मरम्मत करके उसे बढ़िया से ठीक कर देता है। और फिर दोस्तों आपके कान में जो वीजिंग साउंड्स आते हैं, वैसे सारे लक्षणों को दूर कर यह दवा बहुत ही लाभ पहुंचाता है कान के लक्षणों में। दोस्तों, इसमें एक है कैटेरल डिफनेस, जिसे हम लोग कहते हैं। कई दफ़ा कैटेरा, बहुत बार आप देखेंगे कि कानों से जो डिस्चार्ज होते हैं, उसके कारण हमें कई बार डिफनेस, बहरापन का हम शिकार हो जाते हैं। उसमें भी सल्फर एक बेहतरीन दवा है। नोज के केसेस में दोस्तों हर्पीज जो हो जाते हैं नोज में, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। या इमेजिनरी
फॉल स्मेल्स के जो आपको दुर्गंध महसूस होते हैं कई दफ़ा, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। चूँकि पेशेंट जो होता है सल्फ़र का वो ओवर सेंसिटिव होता है, इसलिए वह कई दफ़ा हल्की फुल्की अगर सुगंध कहीं से मिल रहा है या दुर्गंध आ रहा है तो दोस्तों वो उसे बहुत ज़्यादा फील करते हैं, जिससे वो बहुत अनईजी फील करने लगते हैं। ऐसे में सल्फ़र एक बहुत ही कारगर दवा है। या क्रोनिक ड्राई कैटरेक्ट के लिए बहुत अच्छी दवा है। या दोस्तों आपके नाकों से अगर बराबर नज़ला जुकाम होता है आपको, तो सल्फ़र का एक खुराक देकर आप रोगी में अवश्य देखें तो उनको लाभ होगा। यहाँ पर दोस्तों आर्सेनिक जैसे लक्षण सल्फ़र में भी देखने को मिलेंगे आपको, वहाँ पर आप आर्सेनिक भी दे सकते हैं। अगर वह पुराना रोग है तो दोस्तों आप मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट के तौर पर सल्फ़र का एक खुराक देकर आप देख सकते हैं। मैं दोस्तों अपने तजुर्बे पर ये बात बता रहा हूँ, जो मैं अपने क्लिनिक में करता हूँ उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दोस्तों अगला लक्षण हम लेते हैं माउथ का। यहाँ पर आप देखेंगे लिप्स ड्राई होते हैं, ब्राइट रेड होते हैं और उसमें भी जलन होगा। आपके होठों में जब जलन होते हैं उसमें लालिमा आ जाती है, वहाँ पर ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। आपको सुबह सुबह कई बार आप पेशेंट में देखते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम सुबह उठते हैं तो मुंह में तीतापन महसूस होता है, ये सल्फ़र का लक्षण है और आप सल्फ़र देकर के रोगी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों हमने पहले ही कहा है कि सल्फ़र का रोगी बदहज़मी का शिकार होता है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि वह कब्ज़ का शिकार होता है। और कब्ज़ के कारण जो स्टोमक होता है दोस्तों, स्टोमक अगर आपका सही नहीं है, पेट आपका दुरुस्त नहीं है, आपका अगर आप गैस्ट्रिक डिरेजमेंट के शिकार हैं, आप डायस्पेप्सिया के शिकार हैं, तो बीटर टेस्ट ऑफ माउथ होना एक स्वाभाविक क्रिया है। यहाँ पर सल्फ़र देकर आप इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों यह दवा बेहतरीन काम करता है जहाँ पर जिंजिवाइटिस, जिसे हम लोग स्वेलिंग ऑफ गम्स कहते हैं, वहाँ पर यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। जो मर्कसोल काम करता है उस तरह का सल्फ़र भी काम करता है। और आप देखेंगे सल्फ़र का जो रोगी होता है उनका जो जीभ होगा वो सफ़ेद होगा और उस पर एक लालिमा आपको देखने को मिलेंगी। उसका जो अग्रभाग होता है, जीभ का जो अग्रभाग होता है उसमें लालिमा होगी और जीभ जो होगा वो सफ़ेद होगा। दोस्तों इस तरह से सल्फ़र एक महा औषधि है। आगे मैं आपको और भी इसके सिम्टम्स बताऊंगा पार्ट 2 में। आज के लिए इतना है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।